My walk starts from here. तो मौसम देखो कैसा है। तो ये सारी रात बारिश हो रही थी, look at this, एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी बहुत बारीक जो बारिश है वो हो रही है, तो इसलिए इतना ब्लरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। वाओ, 6 बज गए हैं, अभी भी अंधेरा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। 3-4 दिनों बाद आ रही हूँ मैं वॉक करने। अभी मेरे मंथलीज चल रहे थे, तो 3-4 दिन मैं ऐसे रेस्ट पे थी, तो उसके बाद आ रही हूँ। और 3-4 दिनों के बाद ही ना पूरा मौसम चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। वैसे तो ये जो मैं 3-4 दिन नहीं आई हूँ, वैसे तो सुबह सुबह ना ऑलमोस्ट रोज बारिश होती थी, तो वो इक्वल हो गया। तो मुझे ज्यादा ऐसा भी नहीं कि मैंने सच में मिस कर दिए ये डेज। वैसे भी नहीं आया जाना था क्योंकि बारिश हो रही थी। और दूसरी चीज ये है कि ये 3-4 दिन में ही मौसम इतना चेंज हो गया ना। पहले सनराइज 5:40 पे होता था, अब सनराइज 6:30 पे हो रहा है। इस वक्त 6 बज गए हैं। पहले 6 बजे इतना बड़ा दिन हो जाता था, अभी 6 बजे डार्क है। सीरियसली पता, मैं हैरान हूँ कि ये 3-4 दिन में ही इतना ज्यादा चेंज आ गया। और ठंड भी हो गई है, थोड़े थोड़े फुल स्लीव्स। अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है। तो जैसे 80 डेज हो गए हैं ना, मुझे आज भी ऐसे होता है कई बार सुबह उठ के कि छोड़ो आज नहीं जाती। मन होता है और सोने का, ना बाहर जाने का, सुस्ती मारने का, लेजी होने का। तो ये जो बोलते हैं ना कि 21 डेज के बाद एक पूरी हैबिट बन जाती है आपकी, या तो मैं वियर्ड हूँ या वो कॉन्सेप्ट में कुछ है जो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता। क्योंकि 80 डेज बाद भी पर कई बार मैं चेंजेस करने लग जाती हूँ। दोपहर को चली जाऊंगी, शाम को चली जाऊंगी, कुछ और कर लूंगी। मतलब मन में ये होता है कि यार छोड़ो ना जाऊं, बाद में देख लूंगी। माइंड वो लेजीनेस मोड में जाता है 80 डेज बाद भी। या तो मेरी लेजीनेस इतनी स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, या शायद ऐसी प्रोसेस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज, अभी तो मैं 3-4 दिन नहीं आई, लेकिन आज इतनी बार मन हुआ ना जाऊं ना जाऊं, मैं ना जाऊं। और मैंने खुद को पुश किया, कॉन्शियसली पुश किया, और मैं बाहर आई कि नहीं जाना तो पड़ेगा, जाना है। पर मेरा मन कर रहा था कि मैं ना जाऊं। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिकली हम प्रोसेस में आ जाते हैं, कई बार नहीं आते। ओ, एक और एग्जांपल आ गई है मुझे सबसे बड़ी। अभी जॉब लगा लो, जो हम वर्क करते हैं, तो ये जो हम जॉब करते हैं, अपना कोई भी वर्क करते हैं, काम पे जाते हैं, ये तो हम सालों से कर रहे हैं। 21 डेज के भी बहुत सारे डेज हो चुके होते हैं। तो इसकी आदत वो क्यों नहीं पड़ती हमें? इसके लिए एक्साइटमेंट, एनर्जी क्यों नहीं आती? तो काम पे जाने के लिए हम सब बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ हो, काम पे ना जाना पड़े, अपने आप पैसे आ जाएं। तो ये पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, ये बंद था रास्ता यहाँ से, तब ये बना रहे थे, अभी इतना बना दिया। तो बारिश तो हो नहीं रही थी, पर जो बारिश के एंड में होता है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत बारीक बारिश, वो चीज हो रही थी, जिससे पूरा रास्ता ना ऐसे लगता रहा कि ऊपर कुछ पड़ रहा है, और बाल भी गीले हो गए। तो इतने दिनों बाद मैंने वॉक की, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। वाओ, 60 मिनट्स, 1 घंटे में पहुंच गई मैं। और आते आते प्रॉपरली दिन हो गया। यार पैर अकड़ गए मेरे, ओहो। तो मेरी वॉक यहाँ से शुरू हो चुकी है, घर जा रही हूँ। और जो आते हुए थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी थी ना, वो अभी तेज हो गई है, तो इसके बाद में अम्ब्रेला लेने लगी।
मौसम खराब था, जाते हुए भी आते हुए भी, पर मैं जाके आ गई। प्राउड फील हो रहा है मुझे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। एक बात आई है, अंदर जाके बताती हूँ, ठीक है। तो जो मुझे बाहर बात आई थी वो ये है कि एक ना कंसेप्ट है एन्जॉय योर लाइफ। और जब भी हम ये सुनते हैं एन्जॉय योर लाइफ, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ट्रैवल करना, म्यूज़िक सुनना, पार्टी करना, फ्रीली इधर उधर घूमना, एटीट्यूड में ऐसे घूमना, इधर उधर दुनिया की परवाह ना करनी। ये कुछ सीन आते हैं ना हमारे माइंड में कि ये बंदा इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ फुल। और दुनिया ने और हम सब ने इन चीज़ों को, ऐसी कई चीज़ों को लेबल कर दिया है कि ये कूल स्टफ़ है। और जितना ज़्यादा हम कूल स्टफ़ कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, है ना। मूवीज़ में भी, या आप कोई वीडियोस में या म्यूज़िक वीडियोस में देख लो, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को दिखाया गया है कि कोई इंसान अपनी लाइफ ये सब चीज़ें करके फुल इंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, फुलेस्ट लेवल पे जी रहा है ना। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी लाइफ डिसिप्लिन में जी रहा है, हम उस चीज़ को क्यों नहीं बोल रहे कि वो इंसान अपनी लाइफ फुलेस्ट इंजॉय कर रहा है, पूरी तरह से अपनी लाइफ जी रहा है। अगर कोई सुबह टाइम पे उठ रहा है, अपना रूटीन फॉलो कर रहा है, या अच्छा खा रहा है ना, या अपनी 9 to 5 जॉब में जा रहा है और पीस में रह रहा है, कामली इंजॉय कर रहा है, उस चीज़ को क्यों नहीं बोलते कि कोई इंसान पूरा जी रहा है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। जब भी खाने की बात आती है, तो जब हम अनहेल्दी कुछ खाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि बंदा अपनी लाइफ फुलेस्ट जी रहा है। हेल्दी खाने में क्यों नहीं दिखाते कि ये बंदा अपनी लाइफ फुलेस्ट जी रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो लेस एक्साइटिंग है सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। मे बी रियल जॉय है काम रहना, लाउड रहना नहीं है। रियल जॉय है काम रहना, क्वाइटली पावरफुल रहना, कंसिस्टेंट रहना। हम सब चेज कर रहे हैं कूल लाइफ, बट हम में से कोई भी शायद गुड लाइफ को चेज नहीं कर रहा। कूल लाइफ वर्सेस गुड लाइफ, हम सबका ध्यान कूल बनने की तरफ बहुत ज़्यादा है ना। तो कई बार कूल बनने के चक्कर में हम सब क्या करते हैं, हम वो चीज़ें गवा देते हैं जो हमें एक्चुअली खुशी देती हैं, पीस देती हैं, काम रखती हैं। सोसाइटी ने ना एक फेक डेफिनेशन बना रखी है हैप्पीनेस की। अगर आप लाउड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप बिना बाउंड्रीज के रह रहे हैं, आप फ्री हैं, फ्रीडम पे हैं। और सोशल मीडिया पे, मूवीज़ में या म्यूज़िक वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को ही ग्लोरीफाई किया जाता है कि यही है कूल बनना, यही है अपनी लाइफ को एंजॉय करना। पर डीप डाउन हम सबको पता है ट्रुथ क्या है। तभी तो हम बोलते हैं कि जो बंदा ज़्यादा कूल होता है, ज़्यादा उछलता है, वो अंदर से खोखला होता है। और जो बंदा बहुत ही क्वाइट, बोरिंग दिखता है ना, वो अंदर से पीस में होता है। बहुत पीस होता है उसके अंदर कई बार, है ना। तो दुनिया आपको कॉन्टिन्यूसली बोलेगी बी कूल, बी वाइल्ड, बी बोल्ड। बट रियल बोल्डनेस पता है क्या है? खुद की रियलिटी को फेस करना, ना कि दूसरों को कुछ प्रूव करना कि हाँ मैं ऐसे कूल हूँ। और सीरियसली जब आप खुद को जान लोगे ना, जो आप हो वो आप एक्चुअल में जान लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो दुनिया आपको कैसे भी परसीव करती है वो इरेलेवेंट हो जाएगा। मतलब दुनिया आपको कैसे भी देखती है, जज करती है, वो आपके लिए मायने ही नहीं रखेगा। तो डिसाइड करो, आपको टेम्पररी कूल बनना है या आपको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। क्योंकि इन दी एंड मीनिंगफुल लाइफ वही होती है जहाँ आप खुद के साथ पीस पे हो, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद के साथ आप शांति हो, आपके अंदर सुकून है। वो है रियल कूल इज स्टेइंग ग्राउंडेड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ मास्क्स। सो स्टॉप चेजिंग फेक कूल लाइफ एंड स्टार्ट क्रिएटिंग गुड लाइफ। तो आज का तो मेरा हो गया, कल को बात करती हूँ। बाय फॉर नाउ। कल वर्क पे जाऊंगी, फिर बातें करूंगी कोई।